मॉर्निंग टू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा अपने घर पर बहुत ही ज़्यादा सेफ होगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होगे और कोरोना से बचे हुए होगे। ठीक है, तो हम कैलेंडर को लगभग वो ओवर कर चुके थे लास्ट लेक्चर्स में। तो अभी हमें आज जो शुरू करना है टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा आसान टॉपिक है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहो, कुछ 15-20 मिनट मुझे दे दो तो आपका डाइस कभी भी नहीं रुकने वाला। डाइस आप क्लियर बिल्कुल अच्छे से दिमाग में कर लोगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम कि डाइस। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे लिए डाइस कि डाइस क्या होता है। ठीक है, डाइस का मतलब होता है पासा। इंग्लिश में या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पासा। ठीक है, आपने वो गोटी देखी होगी जब लूडो वगैरह खेलते हो तो बड़ा आसानी से डाल देते हो आप। ठीक है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चनों को हमने 1 बाय 1 करना है। और याद रखना, NTSC स्पेशलाइज 5 से 6 क्वेश्चन डाइस के ऊपर डालता ही डालता है। तो आप लोगों को डाइस अच्छे से करना ही करना है। ठीक है, तो डाइस आप लोगों को अच्छे से करना है। क्लियर? तो हम शुरुआत करते हैं डाइस में कि डाइस कितने तरह का होता है। डाइस होता है बेटा 2 तरह का। सबसे पहले आप याद रखोगे डाइस 2 तरह का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, और एक होता है जनरल डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा भी बोला जाता है। ठीक है, हम स्टैंडर्डाइज करके ही याद रखेंगे, क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। हम कंसेप्ट क्लियर करते करते जाएंगे तो क्वेश्चंस अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड डाइस की बात करता हूँ कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस होता है, देखो, स्टैंडर्ड डाइस एक ऐसा डाइस है जिसके अंदर अपोजिट फेजेस का सम, अपोजिट फेसेस या अपोजिट फेसेस के नंबर का सम, अपोजिट फेसेस के नंबर का सम कितना होगा? 7। अपोजिट फेसेस के नंबर का सम 7 होगा। तो कैसे देखोगे आप इसमें? तो जो एडजेसेंट फेस होंगे, एडजेसेंट फेस के नंबर का सम 7 नहीं होगा। ये आप बिल्कुल दिमाग में डाल लो। ठीक है, एडजेसेंट फेसेस के नंबर का जो सम होगा वो 7 कभी नहीं होगा और अपोजिट फेसेस के जो सम होंगे उनका जो सम है वो कितना होगा? 7। मैं जनरल डाइस की बात अभी नहीं करता, मैं स्टैंडर्ड डाइस पे ही आपको लेके चलता हूं। ठीक है, चलिए अभी देखिए एक डाइस किस तरीके से बनाया जाता है। दिस इज द डाइस। ठीक है, एक क्यूबॉइड शेप का या क्यूब शेप का डाइस होता है। ये कौन सी शेप है? ये है क्यूब शेप। क्या है भाई? क्यूब शेप। ठीक है, इसके फेसेस, जो मैं फेसेस की बात कर रहा था, वो आपको ये देखना है। ये इसका पहला फेस है, यहां से आप देख रहे हो तो ये फेस है, इसको बोलते हैं राइट फेस। कौन सा फेस बोलते हैं इसको? राइट फेस बोलते हैं। उस तरफ वाले को क्या बोलते हैं बेटा? इसको याद रखना, लेफ्ट फेस, और इस फेस को बोलते हैं टॉप फेस। ठीक है, इन साथ वाले फेसेस को, जैसे 1 and 2 फेस आर एडजेसेंट फेस। ये बात आप याद रखो। पहला और दूसरा जो फेस है वो कौन सा है? एडजेसेंट फेस। दूसरा और तीसरा भी क्या है? मान लो ये तीसरा फेस है तो दूसरा और तीसरा फेस भी क्या है? एडजेसेंट। 2 के अपोजिट, इसके सामने जो आपको नजर, इसके पीछे जो नजर आएगा वो इसका अपोजिट होगा, जो इसके पीछे होगा वो इसका अपोजिट होगा, और टॉप का हमेशा अपोजिट। इससे याद रख लो आप, टॉप का हमेशा अपोजिट होता है बॉटम।
ठीक है, मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूं कि किस तरीके से मैं डाइस ले रहा हूं। मान लो दिस इज द डाइस, ठीक है बच्चा, ये डाइस है एक, क्लियर। अब ये डाइस है, देखो मैंने क्या कहा, अगर मान लो आपको इस डाइस को इस तरीके से देखना है कि ये डाइस पड़ा है, ठीक है, ये इसका कौन सा फेस हो गया, दिस इज फेस, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, फेस नंबर 4, फेस नंबर 5 और फेस नंबर 6। देयर आर हाउ मेनी फेसेस, कितने फेस हैं बेटा इसमें आप गौर से देख रहे हो 6 फेसेस हैं। आप सिर्फ फेसेस का ज्ञान रखो, मतलब हर क्यूब शेप में या क्यूबॉइड शेप में हाउ मेनी फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अब 6 फेस आप इसको ऐसे देखो, देखो आपका ये वाला मैंने क्या कहा, राइट फेस, अगर ये राइट फेस है तो ये इसका लेफ्ट फेस होगा जो आपको दिया रहेगा, और ये इसका टॉप होगा, ठीक है। अगर इसके नीचे देखते हो तो ये इसका बॉटम, मतलब इसका अपोजिट, ये 1 का अपोजिट आपको दिख रहा है 5 और 2 का अपोजिट आपको दिख रहा है 4। देख लो चे, ये 2 है तो 2 के पीछे वाला कितना है, 4 दिखा रहा है। 3 है, 3 का अपोजिट कितना दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है। 5 है, 5 का अपोजिट कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। तो 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 1 और 6 का अपोजिट 3। तो इस तरीके से आप बस इसको इमेजिन कर लो बेटा, कभी भी मेरी गारंटी है कि आपको दिक्कत आ जाए इसमें, कभी भी डाइस में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसको इमेजिन करते हो। क्वेश्चंस 4-4 बना देगा, वो बोलेगा इस डाइस को मैं 4 बार फेंक रहा हूं, इस डाइस को मैं 6 बार फेंक रहा हूं, इस डाइस को 2 बार फेंक रहा हूं। वो क्वेश्चन ऐसे देगा बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चंस को वो ऐसे देगा कि मैं इसको कितनी बार फेंक रहा हूं, 2 बार। आपने 2 बार इसी डाइस को फेंकना है और फिर अपने आंसर दे देने हैं, ठीक है। तो आप कि डाइस की बात अगर आपको क्लियर हो गई कि डाइस क्या होता है, उसमें स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहे थे हम, ठीक है। डाइस क्लियर है कि ये इसके फेस हैं, ये इसके फेस हैं, इसके अपोजिट फेस नीचे वाला है, इसके अपोजिट फेस ये है और इसके अपोजिट फेस पीछे वाला है, और इन दोनों साथ वाले फेसेस को क्या बोला जाता है, एडजेसेंट फेस। इतनी बात क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अपोजिट फेसेस के नंबर का सम 7 होगा, अपोजिट फेसेस के सम मतलब इसका और उसका 7 होगा, इसका और इसके पीछे वाले का 7 होगा, इसका और इसके नीचे वाले का क्या होगा, 7। लेकिन एडजेसेंट फेस का नंबर जो है वो क्या नहीं होगा, 7 नहीं होगा कभी भी। मतलब इनका और इनका सम 7 नहीं मिलेगा, इसका सम 7 नहीं मिलेगा, इसका सम 7 नहीं मिलेगा। तो उस डाइस को क्या बोला जाएगा, उस डाइस को बोला जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। उस डाइस को क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एक ही सेशन में लगभग हम दोनों क्वेश्चनों को हम कल कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत है, 2-3 दिन ये लेक्चर चलेगा, ठीक है। लेकिन आप चीज एक ध्यान रख लें किस तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है, तो मैं क्वेश्चन कराता हूं। पहला याद रखना, ये कौन से फेस हैं, एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट। राइट फेस, सॉरी, अगर मैं यहां खड़ा हूं, अगर आपको सामने से दिखा रहा हूं, तो ये इसका राइट फेस है, ये इसका लेफ्ट फेस है और वो टॉप फेस है, ठीक है। ये बात याद रखना, बड़े अच्छे से याद रखो। और अगर आप इसको कैसे देखते हो, अगर आप इसको सामने से देखते हो तो फिर ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट फेस हो जाएगा और ये इसका राइट फेस हो जाएगा। आप इसी तरीके से याद रखो इसको, ये इसका राइट फेस है, ये इसका लेफ्ट फेस है और ये इसका टॉप फेस है, ठीक है। क्लियर है, ये बात याद रखना, क्लियर। अगर मैं अपने इस हिसाब से देखूं तो ये इसका राइट फेस हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट फेस हो जाएगा और ये इसका टॉप फेस हो जाएगा। मेरा बनाने का हिसाब किताब था, मैंने इसको अपने हिसाब से सामने से दिखाया है आपको, सामने से, कि मान लो ये डाइस सामने पड़ा है तो इसका ये राइट फेस हो जाएगा, वो उसका लेफ्ट फेस हो जाएगा और वो उसका क्या हो जाएगा, टॉप फेस, ठीक है। चलिए करें शुरू। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टैंडर्ड डाइस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन कैसे आएगा देखो एक बार। देखो, ठीक है, मैं एक डाइस बनाता हूं। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन फॉर वन टाइम, फॉर वन टाइम, अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन फॉर वन टाइम एंड a dice is thrown once, for one time मत लिखो, a dice is thrown once and
and write the number opposite to 5। जैसे मैंने आपको दे दिया कि क्वेश्चन आपको दे दिया कि a dice is thrown once and write the number opposite to 5। मैं एक डाइस को फेंक रहा हूं एक बार, ठीक है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि 5 के अपोजिट मेरे को संख्या बताओ। ये 5 है, मान लो ये 6 है और ये 1 है, सॉरी ये मैं कर देता हूं 3। क्लियर? अब आपको सबसे पहले जज करना होगा कि दिस इज कौन सा डाइस है ये। सबसे पहले आपको ये जज करना होगा कि ये डाइस कौन सा है। अगर मैं कहूं कि ये ये डाइस कौन सा है, तो आप क्या बताओगे मुझे कौन सा डाइस है। इसके एडजेसेंट जो हैं, ये मान लो 1 फेज हो गया, ये 2 फेज हो गया, ये 3 फेज हो गया। क्या 1 + 2 7 बैठता है? क्या 2 + 3 7 बैठता है? क्या 1 + 3 7 बैठता है? देखो, अगर आप फेसेस देख रहे हो तो ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है, ये थर्ड फेज है। क्या इनका सम 7 बैठता है या नहीं? देखिए ध्यान से, अब किस तरीके से आप देखोगे। 6 और 5 कितना होता है? 6 और 5 11 ना होता है। 5 और 3 कितना होता है? 8। 6 और 3 कितना होता है? 9। तो अगर इनका सम 7 नहीं बैठता, अगर इनका सम 6 और 3 और 5, अगर इनका सम 7 नहीं बैठता, तो इसका मतलब दिस इज अ कौन सा डाइस है? दिस इज अ कौन सा डाइस है भाई? ये है एक स्टैंडर्ड डाइस। कैसा डाइस है ये? स्टैंडर्ड डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस आपको पता चल गया कि ये कौन सा डाइस है भैया, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस है तो अपोजिट फेजेस का सम मैंने कितना बताया था? 7। तो 3 के अपोजिट जो होगा वो कौन सा होगा भैया? 3 और 4 कितना होता है? 7। 6 के अपोजिट कौन सा होगा भैया? 1, ठीक है। और 5 के अपोजिट कौन सा होगा? 2। तो 5 के अपोजिट मैंने पूछा था, तो आंसर कितना आ गया आपका? 2 आ गया, ठीक है। दोबारा से, एक स्टैंडर्ड डाइस के अंदर अपोजिट फेसेस का सम हमेशा क्या होता है? 7 होता है। हमेशा क्या होता है? 7 होता है। ये बात आप याद रख लो, याद रख लो, याद रख लो, ठीक है, कि इसका एडजेसेंट फेसेस का सम कितना नहीं होता? 7 नहीं होता। एडजेसेंट फेसेस का सम 7 नहीं होता। एडजेसेंट फेसेस का सम क्या नहीं होता? 7 नहीं होता। लेकिन जो अगर इनका सम 7 नहीं है तो फट नहीं समझ जाओगे ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। और इनके अपोजिट फेसेस का सम कितना रहेगा? 7 रहेगा। 3 और 4 7 होता है, 5 और 2 7 होता है, 6 और 1 7 होता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी या नहीं होगी? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब इसको देखो, दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चा। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखो, अब एक स्टैंडर्ड डाइस बना दिया है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं। मान लो ये डाइस बना देता हूं मैं, ठीक है। ये मैंने एक और डाइस बना दिया, यहां मैंने आपको दे दिए 2 डॉट दे दिए, ठीक है। यहां मैंने आपको दिए 3 डॉट। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और यहां दिए मैंने आपको 1 डॉट। चलिए, अब वो पूछेगा, आंसर बना के रखेगा भैया। आंसर क्या बना के रखेगा वो? कि 1 डॉट के अपोजिट कौन सा होगा? अ डाइस इज थ्रोन वंस एंड राइट द नंबर अपोजिट टू डॉट अपोजिट टू दिस। 1 डॉट बना देगा। अब 1 डॉट के पीछे वाला कितना होगा? कुछ नहीं है, ये भी नंबर है। ये 3 है, ये कितना है? 2 है, और ये कितना है? 1 है। चलिए, 1 3 का सम 7 नहीं होता, 2 3 का सम 7 नहीं होता, 2 और 1 3 का सम नहीं होता। तो ये कौन सा डाइस हो गया? ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। ये कौन सा डाइस हो गया भैया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो आप फटते नहीं बता दो कि 1 डॉट के अगर उस तरफ आंसर होगा, अपोजिट में आंसर होगा, वो कितनी डॉट मिलेंगी आपको? 1 2 3 4 5 6, ताकि इनका आंसर कितना हो जाए? जोड़ कितना हो जाए? 7 हो जाए। कितना हो जाए? 7, ठीक है। क्लियर हो गया? स्टैंडर्ड डाइस पे क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आप लोगों को? उम्मीद कर रहा हूं कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये तो सिंगल एक बार फेंकोगे आप आंसर बता दोगे। अब तो मुझे शायद लगता नहीं कि दोबारा से बताने की जरूरत है कि अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है या नहीं। आप उसके हिसाब से चेक कर लोगे। अब अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब मैं इस डाइस को 2 बार फेंकता हूं,
ठीक है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड राइट द नंबर अपोजिट टू 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाया, एक डाइस को मैंने 2 बार फेंक दिया, एक बार रुको मैं अपना डाइस देख लूं। यस, 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, 6, 4, 6, 6, 4 एंड 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास। ठीक, A dice is thrown twice and write the number opposite to 1, 2, 3। 1, 2 और 3 के अपोजिट आपको लिखना है। सबसे पहले जब आप 2 डाइस की बात करते हो, एक ही डाइस को 2 बार फेंका जाएगा, आप इसको ये देखो कि इसमें है क्या। देखो ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं। यस, 6, 5, 11, 6, 4, 10, 5, 4, 9, 3, 2, 5, 2 और 1, 3, 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है। चलिए मैं आपको इस डाइस से समझाता हूं इसी चीज को, देखिए ध्यान से। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो राइट लेफ्ट वाली कहानी है। ठीक, आपको मैंने क्या बताया, देखो इसको देखो, ये मैंने डाइस फेंका ऐसे 1, 2, 3 आपको दिखा दिया, ध्यान से देख पा रहे हो। ये इसका टॉप है, ये 1 और ये इसका राइट या लेफ्ट फेज मान लो। आप अपने हिसाब से देखोगे। देखो बेटा, इसको अगर आप इस चीज के हिसाब से देखते हो तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट होता है वैसे तो। क्लियर, कोई बात नहीं, आप लोगों को सिंपल एक तरीका बताता हूं, उसके हिसाब से देख लेना। 1, 2, 3 दिख रहा है कि 1, 2, 3, मतलब इस डाइस को मैंने ऐसे फेंक दिया और मेरे सामने ये तीनों ही फेसेस आ गए, मतलब ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस। ठीक है, 1, 2 और 3 देख लो, 1, 2, 3। क्लियर, ये तो था इस पहले का कंपेयर किया 1, 2, 3 पे। अब इसको मैंने दोबारा लुढ़काया तो मेरे पास कुछ ऐसे डाइस आ गया। ये जब मैंने इसको ऐसे लुढ़काया दोबारा तो इसी डाइस को उसने उल्टा करके आपको दिखा दिया, मतलब 4, 5 और ये 6। देखो ध्यान से, 4 है, 5 है और ये 6 है। वो मैंने नंबर लिख गया था, उल्टे हैं, सॉरी। 4, 5 और 6। तो अब आप इस डाइस में अगर आपको दिखाऊं और फिर आपको कंसेप्ट बताऊं कि क्या है, देखो 4 के अपोजिट क्या नजर आ रहा है आपको। देखो 4 के अपोजिट क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। तो ये जो वाली साइड होती है, तो अगर ये राइट है, अगर मैं इसको राइट मानता हूं इस फेज को, तो इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट फेज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहते हो भाई डाइस अपने हिसाब से देखो, आप सामने से बना रहे हो, लेकिन ये डाइस ऐसे पड़े हैं, ये डाइस कुछ इस तरीके से पड़े हैं सामने से, तो राइट लेफ्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, और जब आप अपने हिसाब से बना रहे हो तो ये इसका राइट है, मेरा अगर ये राइट है तो ये भी राइट है, तो राइट और लेफ्ट नजर आने वाला है आपको 2 का, मतलब ये वाला फेज आपको इस तरफ वाले फेज में नजर आएगा। 1 का अपोजिट देख लो 5 होगा। अब 1 का अपोजिट फेज है तो 1 के इस तरफ ये नजर आएगा। ठीक है, टॉप का मैं बॉटम बता चुका था आपको। ठीक है, और अगर डाइस को ही देखना चाहते हो तो फिर ध्यान रखना कि अगर ये आप राइट लेते हो, ये आप क्या लेते हो, राइट, तो उसका क्या लोगे आप, लेफ्ट लोगे। उसका क्या लोगे भैया, लेफ्ट लोगे। और अगर इसका लेफ्ट ले रहे हो तो इसका क्या लोगे, राइट। वो आपको डाइस में देखना है कि डाइस आप किस तरीके से लिख रहे हो। कुछ ही समझ लो, अगर इसको लेफ्ट मान लेते हो, अगर आप अपने सामने से काम कर रहे हो, ध्यान से देखो, तो ये वाला डाइस राइट है भैया, बोलना मेरी तो राइट तरफ पड़ा है, मेरी लेफ्ट तरफ पड़ा है। वो अपनी हिसाब किताब है, 3D फिगर है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर, तो आप
कुछ नहीं करेंगे, सिंपल जो इसका राइट पहले वाले का है उसको लेफ्ट से, मतलब इसका राइट उसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट इसका राइट, और टॉप किससे नजर आएगा? बॉटम से। ध्यान देख लो, दोबारा बता देता हूं मैं आपको। अगर आपको 2 डाइस दिए रहते हैं तो आप, और स्टैंडर्ड डाइस हैं, हम सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन कर रहे हैं भैया। अगर आपको इस तरीके से दिया रहता है, ठीक है, 1 2 3, तो आप किस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं ध्यान रखना। ये क्या था? 4 5 और 6। तो ये वाला पेज जो है वो आपको इधर दिखेगा, सॉरी, ये वाला फेज जो है आपको इसके अपोजिट ये होगा, इस वाले फेज के अपोजिट ये होगा और इस वाले फेज के अपोजिट ये होगा। मतलब राइट लेफ्ट के साथ, लेफ्ट राइट के साथ और टॉप बॉटम के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? राइट लेफ्ट की कहानी आप कैसे भी समझ लो। आप अगर इस डाइस को ऐसे देख रहे हो तो फिर ये लेफ्ट है, फिर ये राइट है, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो। अगर इस डाइस को आप खुद बना रहे हो, अगर आप लिखते हो तो कहो भैया ये राइट है ये लेफ्ट है, तो भी मैं मानने को तैयार हूं। ये क्या है? राइट है और ये क्या है? लेफ्ट है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। देख लो दोबारा से, 1 2 3 दिखा था आपको इस डाइस पे। इससे अच्छे तरीके से आप नहीं समझ सकते, इससे अगर नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाओगे। 1 2 3 नजर आया आपको, और फिर आपको मैंने क्या दे दिया? मैंने आपको दिया 4 5 6। इस तरीके से फिर मैंने डाइस फेंक दिया, 4 5 और ये 6। ठीक है, तो 2 के अपोजिट क्या है? 4, 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 5, मतलब अंदर अंदर वाला, बाहर बाहर वाला, और टॉप और बॉटम। क्लियर हो गया? आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक था ये, ठीक है, और बिल्कुल कंसेप्ट से क्लियर करो इसको। राइट लेफ्ट की कहानी दोबारा से बता देता हूं। अगर आप इसको सामने से देखते हो, अगर आप कहते हो कि डाइस खुद सामने से देख रहा है तो राइट लेफ्ट आपको पता ही चल गया। नहीं तो फिर आप ये बोल देना, ठीक है, आप अगर अपने लिखने के हिसाब से देखते हो, आप अपने हिसाब से चलते हो, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? लेफ्ट, सॉरी, ये क्या हो गया इसका बेटा? राइट हो गया। ये क्या हो गया इसका? अगर आप इसको सामने से देख रहे हो तो अपने राइट की तरफ जाओ। ये राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ठीक है, ये टॉप रहेगा। क्लियर? तो ये क्या रहेगा इसका? राइट, और ये क्या रहेगा इसका? लेफ्ट। मतलब आपको राइट को लेफ्ट से जोड़ना है बस, और कोई कहानी नहीं करनी। राइट को लेफ्ट से जोड़ना है बस, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब 1 का अपोजिट अगर आप देखोगे तो कितना है? 1 का अपोजिट 5 था, 2 का अपोजिट 4 था, और 6 का अपोजिट 3 था। लेकिन आप एक चीज कहोगे कि मैंने कहा था कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। मैंने क्या कहा था? दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस है, फिर भी सम कितना नहीं है? 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 6 9। फिर भी सम क्या नहीं है इसका? क्या नहीं है भैया? तो इसमें हो सकता है कि जो एडजेसेंट फेज हैं उनका सम कितना मिल जाए भाई? उन एडजेसेंट फेजों का जो सम है वो कितना मिल जाए? मिल सकता है 2 5। ये देखिए मैंने क्या कहा था? दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस, तो उसका आंसर क्या होगा? नो, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस। दिख स्टैंडर्ड डाइस की तरह रहा है, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे रखूंगा, देखो 5 और 2, एडजेसेंट फेज का सम कितना होगा? देखो ध्यान से, ये ऐसे भी तो पड़ा हो सकता था, 5 और 2, तो 5 और 2 का सम कितना होता है? 7। आपने देख लिया यहां से कि आप ये देख के बताओगे कि अभी तो आप बता रहे थे कि अपोजिट है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपके आंसर के ऊपर जाना पड़ता है आपको, कि आपको आंसर कैसा दिया रहता है। ठीक है, आप आंसर को चेक करोगे, आंसर ऐसे भी दिया रह सकता है कि 3 के अपोजिट कोई हो सकता है, 1 के अपोजिट, ठीक है, इनमें से कोई हो सकता है, 2 के अपोजिट इनमें से कोई हो सकता है। तो आंसर इस तरीके से भी आ सकता है। लेकिन दी बेस्ट है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है 1 2 3 है, 6 4 5 है, तो आप हमेशा निकल जाओ 1 लेफ्ट राइट में। हाँ, और स्टैंडर्ड ना दिखाए आपको ये जो फेज है वो क्या ना दिखाए? स्टैंडर्ड ना दिखाए, तो आप डायरेक्ट आंसर दे देना। ठीक है, आपको क्या ना दिखाए? स्टैंडर्ड दिखाए। अगर आपको एक क्राइटेरिया ये लगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो आप अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, कि 3 का 6, 1 का 4 और 2 का 5। ठीक है,
वैसे भी, क्योंकि 2 का 4 हो गया, 1 का 5 हो गया और 3 का 6 हो गया। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बच्चे ये, कि डाइस को अगर 2 बार फेंकते हो तो राइट द नंबर अपोजिट टू द 1 2 3। तो 1 2 3 के अपोजिट आप दे सकते हो, 3 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 5 है और 2 के अपोजिट 4 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका था ही, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर। लेकिन आप कहोगे कि क्वेश्चन ये पूछ ले कि क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो उसका आंसर क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि अपोजिट का सम कितना नहीं है? 7 नहीं है। अपोजिट का सम क्या नहीं है? 7 नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर। चलिए क्लियर, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। अच्छा जी, अब मैं आपको देता हूं एक और क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डाइस पे करते हैं हम लोग। ए डाइस इज थ्रोन वंस, a dice is thrown once, find the number opposite to 7, opposite to 6। फटाफट बताना बच्चों, जल्दी क्विक करके। एक ही डाइस को एक ही बार फेंका, सिर्फ फालतू की प्रैक्टिस है ये। ठीक है, ये 6 है, ये 3 है, ये 5 है। जल्दी बता दो। दिस इज अ क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। क्या है ये? स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस है, 6 के अपोजिट बताना है, तो 6 के अपोजिट क्या होगा? आंसर ना 1 होगा ना। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से करना। आंसर आप दे सकते हो, याद रखना हमेशा जब आपके पास आपको अपीयर हो रहा हो कि वो एक जनरल डाइस की तरह आपको लग रहा है, आपको नहीं पता अभी कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है जब आप देख रहे हो उसको, लेकिन वो स्टैंडर्ड डाइस की क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं बैठता। किस पे नहीं फुलफिल बैठता? स्टैंडर्ड डाइस के क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं बैठता। तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है बिल्कुल। ठीक है, कि स्टैंडर्ड डाइस किस तरीके से बताओगे। और ठीक, क्लियर है। चलिए, समझ में आ गया? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा भाई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा जर्नल डाइस को और पढ़ लेना है। ठीक, लास्ट में स्टैंडर्ड डाइस तो इतना ही है बच्चा। अब देखो जर्नल डाइस। सेकंड जो टॉपिक है वो है जर्नल डाइस। जर्नल डाइस की सिर्फ पहचान बता देता हूं, कल हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस और जर्नल डाइस। जर्नल डाइस में क्या होता है? सम ऑफ, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, सम ऑफ एडजेसेंट फेसेस। सम ऑफ एडजेसेंट फेस मत लिखो, एडजेसेंट फेस के नंबर का सम कितना होने वाला है? 7। एडजेसेंट फेस का सम, एडजेसेंट फेस के नंबर का सम कितने होने वाला है? 7। अपोजिट फेस के नंबर का सम 7 नहीं होगा। 7 नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है। उस डाइस को क्या बोला जाता है? जर्नल डाइस। क्या बोला जाता है भाई? जर्नल डाइस। ठीक है, तो जर्नल डाइस का क्वेश्चन हम करते हैं। अब इसके अपोजिट आपको समझ में आ गया होगा, आंसर कैसे देखने वो देखो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एडजेसेंट फेज का सम 7 होता है, वो जर्नल डाइस कहलाता है। ठीक है, तो अ डाइस थ्रोन वंस, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 2। ठीक है, चलो डाइस बना लो भैया, डाइस बना लो। डाइस कल फिर स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर कहानी आएगी। ठीक है, 2 लिखा, 5 लिखा मैंने और यहाँ 3 लिख दिया, फंस गया क्वेश्चन। तो दिस इज जर्नल डाइस। देखते ही पता चलना चाहिए 5 और 2 का सम कितना होता है? 7। तो ये क्या है? एक जर्नल डाइस है। तो जर्नल डाइस में हम कभी भी श्योर नहीं होते कि कौन सा नंबर किसके पीछे है। तो आप क्या करोगे? 2 के पीछे कौन सा नंबर होगा? 5 और 3 को छोड़ दो, बाकी लिख दो। 1 हो सकता है, हो सकता है, 6 हो सकता है, हो सकता है, 1 6 3 5 4 हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। 5 के पीछे क्या हो सकता है आप बताओ मेरे को। आप 5 के पीछे 3 और 2 नहीं हो सकते क्योंकि ये साथ में दिख रहे हैं आपको।
तो 3 और 2 नहीं हो सकते, तो क्या हो सकता है 5 के पीछे भी? 1 हो सकता है, 6 हो सकता है और 4 हो सकता है। ठीक है, 3 के पीछे भी क्या नहीं हो सकता? 2 और 5 नहीं हो सकते। क्या बच गया? 1, 6 और 4। आपसे मैंने 2 का आंसर पूछा था, तो 2 का आंसर कितना आ गया? 1, 6 एंड 4। मैं फिर कह रहा हूं, आप इसको 2 तरीके से देख सकते हो। अगर आप डाइस के हिसाब से देखते हो तो डाइस अगर आप अपने इस हिसाब से देखते हो तो ये डाइस का राइट है, ये डाइस का लेफ्ट है। अगर आप फ्रंट से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो, तो ये डाइस का राइट है और ये डाइस का लेफ्ट है और ये डाइस का टॉप है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज जर्नल डाइस। तो जर्नल डाइस के क्वेश्चन ऐसे ही होते रहेंगे। ठीक है, हमें कल इस सेशन को लगभग पूरा कलर्स वाला भी करवा दूंगा। कल ही 1 घंटे का पूरा लेक्चर बनाऊंगा और खत्म करूंगा इस टॉपिक को। ठीक है, तो डाइस 2 तरह के होते हैं, जर्नल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है? अपोजिट फेसेस का सम 7 मिलेगा। लेकिन मैंने एक सेकंड क्वेश्चन बीच में कराया था, तो टॉप का टॉप से, बॉटम का बॉटम से, लेकिन कब? जब वो जर्नल डाइस की अपीयरेंस दे रहा हो एंड व्हेन नंबर इज नॉट कॉमन। व्हेन नंबर इज नॉट कॉमन, कल दोबारा उस बात को करेंगे कि नंबर कॉमन नहीं है, फिर आप डायरेक्ट आंसर दे दो, राइट को लेफ्ट से, लेफ्ट को राइट से, और वो मैंने आपको उस पर बना के भी दिखाया। ये मैंने आपको इस डाइस पे समझा भी दिया जब आप देख रहे थे कि आपको एक बार मैंने दिया था 4 और 5। मैंने क्या दिया था? 4, 5, 6 दिया था, और यहां से दिया था आपको 1, 2, 3। तो आप आंसर दे रहे थे, आप आंसर दे रहे थे क्योंकि इसमें साफ दिख रहा था कि आपको क्या आंसर मिला। ठीक है, तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, वो जर्नल डाइस की अपीयरेंस हो तो आप आंसर दे देना। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को अच्छे से करें, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, खत्म करें इसको। ठीक है, आई होप बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चीज में। ठीक है, राइट लेफ्ट का कंसेप्ट टेंशन मत मारें, काम करें बस। ओके, धन्यवाद, काम करते रहें।